सभी साथियों को जय हिंद। आप जितने भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का स्पेशल क्लास होने वाला है। एसएससी जीडी के हिंदी के टॉप 200 क्वेश्चन को लेकर आया हूं मैं। आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों में हिंदी के जितने भी प्रश्न एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका टॉप 200 लेकर आया हूं मैं आज क्वेश्चन। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अनुमान लगा लेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस लेवल की आप तैयारी किए हैं। और बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत सारे स्पेशल क्लास लेकर मैं आने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी से सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, तो आपके लिए हमारा अनुभव काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए सीधा हम प्रश्न पे चलते हैं। यह पूरा 200 प्रश्न आपके लिए रामबाण होने वाला है। आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। साथ में आप अपना अनुमान भी लगाएंगे कि आप कितने पानी में है। तो आप पूरा क्लास में बने रहिए और सीधा हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सिफारिश करवाना। यानी किसी से क्या करते हैं, हम टिप्पस भिरवा देते हैं। यानी कोई हमारा जान पहचान का होता है, कहीं पे बड़ा कोई अधिकारी होता है तो क्या करते हैं, उससे हम टिप्पस भिरवा देते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिफारिश करवाना। देखिए इस कैंडिडेट ने इसे बनाया ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, इस वाक्य के 3 नंबर प्रश्न देखिए, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? देख सकते हैं आप, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से बाढ़ आती है। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। क्योंकि आपको पता है कि अतिवृष्टि मतलब होता है अधिक बारिश होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, यानी सूखा पड़ जाना। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बारिश होना ही नहीं है, बारिश नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा से सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ? उत्कंठा। आपको बता दूं कि उत्कंठा मतलब होता है कि जिस आदमी के पास किसी चीज़ से कोई लोभ नहीं होता, यानी कोई लालसा नहीं होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है नाव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है आपका, लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो समूह यहाँ पे देख सकते हैं रेवर है, टुकड़ा है, ढेर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गट्ठर। समूह मतलब क्या हो जाएगा? गट्ठर। अगला प्रश्न देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? यहाँ पे आपको इस तरह के भी प्रश्न पूछा, एक सेंटेंस दिया जाएगा उसके बीच में आपको त्रुटि पूछे जाएंगे। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसमें क्या है? घोर संबंध नहीं होगा। जीवन और साहित्य का क्या है? घनिष्ठ संबंध हो सकता है, लेकिन घोर संबंध नहीं होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। अब देखिए नारी, नीर, नीर। यहाँ पे स्टूडेंट किसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए नारी ऊपर में, क्योंकि शुद्ध शब्द आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कि देख सकते हो ऊपर में नारी, नीचे में बड़ी रहे, ऊपर में छोटी र प्रयोग किया गया है। तो देख सकते कौन सा र है, र को आप ध्यान में रखेंगे तो ये वाला नारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ति कीजिए। अब देख सकते हैं आप सरस्वती के पर्यायवाची, सरस्वती का पर्यायवाची किसे कहते हैं? शारदा को। किसे कहा जाता है? सरस्वती का पर्यायवाची शारदे माँ तू बीना बजा रही थी, आप सुने होंगे। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन होता है? शारदा होता है। अगला प्रश्न है आपका, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शिक्षक। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को जो पढ़ाने का कार्य करता है वो शिक्षक हो जाएगा, विद्यार्थी तो पढ़ा नहीं सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा न जा सके उसे अकथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकथ्य। अगला प्रश्न, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्प से चुनिए। तुम किस काम के हो? क्या है? कहता है वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। जैसे होता है ना, तुम किस काम के हो,
अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर शिक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, जो कहा न जा सके उसे क्या बोलते हैं, अकथ्य। नेक्स्ट है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो, यानी जो किसी काम का नहीं होता है। जब बोलते हैं ना कि तुम किस काम का है, तुम तो किसी काम के नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि किस मर्ज की दवा, क्या हो जाएगा, किस मर्ज की दवा। कोल्हू का बैल होगा नहीं, कूप मंडूप होगा नहीं, कोढ़ में खाज होगा नहीं। नेक्स्ट है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। शरीर का कोई भाग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव। दृष्टि भी नहीं होगा, अभिन्न भी नहीं होगा, और कृशांग भी नहीं होगा यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो आप देख लीजिए क्या है यहाँ पे, पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पाली क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, करण खाने बीच मिठाई लाया। करण खाने बीच मिठाई लाया, इसमें बता रहे कि उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आप देखिए यहाँ पे कि कौन सा कारक गलत है। आप ध्यान से देखेंगे, वैसे भी आप जब इस वाक्य को पढ़ेंगे, करण खाने बीच में मिठाई लाया, आप नॉर्मल सोचेंगे तो क्या होगा, खाने के बीच में मिठाई लाया, तो हो जाएगा करण खाने के बीच में मिठाई लाया। अगला प्रश्न है, सुनैना खाना खा रही है। अब सुनैना क्या हो रही है, खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाव्यवाची से रूपांतरण होगा। सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है। यहाँ पे क्या है, इसका भावाच्य बताना है। तो भावाच्य क्या होगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देख सकते हैं, पहला है मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। तो मैत्री भाव जो होता है, किसी से आपकी अगर मित्रता है, अच्छी मित्रता, तो उसे तो मध्यम, निम्न या नकारात्मक तो गिना नहीं जाएगा, उसे उच्च वर्ग में गिना जाता है। देखिए, आपको बता दूं कि जब आप इस तरह की प्रैक्टिस देखेंगे, इस तरह के सेट्स को आप देखेंगे, इस तरह के प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आगे जब एग्जाम में आपके सामने प्रश्न होगा तो आप उसे इस अनुभव के आधार पे, अंदाज के हिसाब से आप सही कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। कोई चीज़ सकारात्मक होगा तो निगेटिव तो होगा नहीं, सबसे उच्च वर्ग में गिना जाता है। अगला है मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। तो दूसरा देख लीजिए आप कि यहाँ पे है गरीब, सबको, अमीर या भाग्यशाली। तो देख लीजिए कि मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को क्या होता है, प्राप्त होता है। जो अच्छे लोग, अच्छी मित्रता भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। लेकिन आप आजकल आप देखते होंगे अच्छी मित्रता कहीं मिलता नहीं है, सब स्वार्थी हो गए हैं, अपने अपने पीछे पड़े रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान की, यहाँ पे समझ गया। उसके बाद देखिए तीसरा है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश न हो, जिसके कारण हम कभी भी क्या हो, डैश न हो। यानी सच्चा मित्र से जब हम मिलते हैं तो कभी भी हमें उसे मिलके पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि हमारे, अगर क्या होता है कभी आप किसी मित्र के साथ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ हो गया, तो सच्चा मित्र के हेल्प करना चाहिए, कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत को क्या कर देना चाहिए, छोड़ने में ही भलाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप आसानी से, इस सेंटेंस जो इसमें वर्ड फिलिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, उसे आप आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो, भलाई है मनुष्य तो डैश प्राणी है। मनुष्य तो कौन सी प्राणी है, मनुष्य तो
बनाई है। आप सुनते होंगे मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करे। साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है, कछुआ डैश चरजीव है। तो साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है और कछुआ उभयचर है। उभयचर उसे कहते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। तो साहसी व्यक्ति को कहीं भय नहीं लगता, यानी वो अभय होता है, और कछुआ क्या है? उभयचर है। आपको बता दूं कि क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप हिंदी के प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि मैं एक क्लास लूँगा आपका, ये आपको देख सकते हैं कि आपका पूछा गया है 2022 में। उसके बाद जो मैं आपका क्लास लेने वाला हूँ, एक दिन मैराथन हिंदी का क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें से लगभग 10 से 12 प्रश्न बिल्कुल 100% टकराएगा। 2 घंटे का क्लास मैं लेने वाला हूँ। तो आप रेगुलर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का स्पेशल मैं वो क्लास लेके आऊँगा जो आपके लिए रामबाण होगा। तो अगले प्रश्न को अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो हाथ शब्द का कर भी हाथ को कहते हैं, पानी मतलब भी हाथ होता है, बाहु मतलब भी हाथ होता है। देख लीजिए, इसके ऑप्शन को भी ध्यान देना जरूरी है। और दंत मतलब क्या होता है? दांत। तो ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची धनपति भी कुबेर को कहा जाता है, किन्नरपति भी कुबेर को कहा जाता है, यक्ष भी कुबेर को कहा जाता है, लेकिन मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद है, हिमालय की चोटियाँ तो डैश करती है, यानी अब पता है कि हिमालय की चोटियाँ बहुत ऊँची होती है, तो राई का पहाड़ तो होगा नहीं। गगनचुंबी हिमालय नहीं होता है, आसमान से बातें करती है। यहाँ पे सूटेबल ढूंढना है हमें। क्या हो जाएगा? आसमान से बात करती है। वाक्यांश में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों से उचित शब्द से बदले। भारत को केकई की करनी पर करुणा हुई। अब भरत को केकई की करनी पे करुणा तो आएगा नहीं। अब भगवान राम को जब केकई ने वनवास दे दिया, भेज दिया, तो ये तो है नहीं कि अब भरत आके उन पे करुणा दिखाएंगे, नहीं। वो गुस्सा थे एकदम, यानी क्षुब्ध हुए, यानी बहुत ही दुखी हुए, उनसे नाराज हो गए। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए, संख्यावाचक जो है यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे नाव्या के काले बाल हैं। क्या है? नाव्या के काले बाल है, क्योंकि पहले में देखेंगे, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गया। अधिक तो उसका गिना जा सकता है कितना घाव हो गया। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए थे, वृक्ष को भी काउंटिंग कर सकते हैं। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, कपड़े को भी काउंटिंग कर सकते हैं। नाव्या के काले बाल हैं, लेकिन काले क्या है? आपका संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि बाल काला है, काला यहाँ पे गिना नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, नाव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उन वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? आप देख सकते हैं कि भर्त्सना मतलब होता है किसी का, मतलब किसी के बारे में आलोचना करना। यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नाव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। क्या की? प्रशंसा की। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो यहाँ पे कहता है कि एक मेरे प्रिय ने मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो एक और मेरे ये नहीं होगा, मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप, यहाँ पे है आप कब आए, आप कब आयो, ये नहीं होगा, आप तो खुद देख रहे, आप कब्बे आए, ये भी नहीं होगा, आप कब आया, ये भी नहीं होगा, तो आप कब आए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित है? तो यह मूर्खता किसने की? किसी ने जोर से चित्कार की। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह गाड़ी
किसकी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, किसने जोर से चित्कार की। यानी आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे कि अरे किसने, अब मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, कोई हल्ला कर, अरे किसने जोर से चित्कार किया, किसने हल्ला किया, तो प्रश्नवाचक है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वालों क्या कहते हैं, निस्वार्थी। क्या बोलते हैं, निस्वार्थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लेने के देने पर ना, यानी कहता है ना जब हम कभी जाते हैं, अरे लेने का देनी पड़ जाएगा, उससे मत टकराना, अरे उससे झगड़ा मत करो, लेने का देनी पड़ जाएगा, उसका ये काम मत करो, यानी लाभ के बदले हानि। क्या, लाभ के बदले हानि। किसी को हेल्प करने जाओ और आपका उल्टा पड़ जाए, आपको उससे घाटा ही हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद फिर से आपको बता दूं कि ये जो आप नीचे में देख रहे हैं, इसका जो 5 प्रश्न है, ये फिक्स है, हर एग्जाम में 5 प्रश्न इसका जो कंप्रीहेंशन आता है, गधांश आपका आएगा, उसमें भरना पड़ेगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना आप, 2 4 10 सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद आपको पकड़ में आ जाए कि वहाँ पे क्या भरना है। देख लीजिए, आज का जीवन डैश से भरा है, तो भाग दौड़ से भरा है। क्या चीज़ से भरा है, भाग दौड़ से भरा है। उसका 2 नंबर है, डैश को पूरा करने से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। डैश को पूरा करने से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद महंगाई बहुत गई है, महंगाई बहुत क्या हो गई है, बढ़ गई है। उसके बाद इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सिंपल आपको दिख रहा है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो हो गया बूढ़ा, और अपने के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का क्या बन गया है, तो पर्याय बन गया है। क्या बन गया है, पर्याय बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अगला है अनुसंधान। क्या लिखा हुआ है, अनुसंधान। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों से कीजिए। यानी अनुसंधान का यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो आप देख सकते हैं अनुसंधान का अर्थ होता है खोज होता है। क्या होता है, अनुसंधान मतलब खोज होता है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, यानी तबीयत ठीक होना। आप देख सकते हैं कि कितना प्रश्न आपसे बन रहा है, आप अपने को आंक सकते हैं यहाँ पे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पूछा गया है, वैसे कि वैसे प्रश्न वहाँ से उठाया गया है, आप देख सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट ने कौन सा आंसर को सही किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो है रास बिहारी बोस ने षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। षड्यंत्र यानी पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो षड्यंत्र साजिश। उसके बाद है कुचक्र, दुर्भिसंधि, तो यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, साजिद। ये एक नाम है, क्या है, नाम है, तो ये होगा नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध है, देख सकते हैं, लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, जो किसी से जीता न जा सके, अजय, नाप तौलकर खर्च करने वाला, मितभाषी, और 7 दिन का समूह सप्ताह। देखिए, नाप तौलकर खर्च करने वाले को मितभाषी नहीं कहते, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, इसलिए ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करे। श्याम मीरा खिलौने लाया, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, ये तो बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए हैं, सेवा के लिए तत्पर है ना, ठीक है। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, तो भगवान दिवाकर यानी सूर्य क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। दिवाकर किसे कहते हैं, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दिवाकर, तो भगवान सूर्य जीवनदायी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे दिया क्या है, गलत है, हाथ जोड़ लिया, दिया नहीं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखिए, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े,
वहाँ पे देखिए इक है लेकिन होगा एक। तो अब देख रहे हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनगिनत। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनगिनत तारे हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न है, अरे सांप कहाँ गया। अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साधारण क्रिया विशेषण है, सांप कहाँ गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए जिसने भी सॉल्व किया ये प्रश्न गलत कर दिया है, थोड़ा सा हार्ड है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई। तो उसकी क्या हो जाएगी, डैश के स्थान पर की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो उसकी क्या हो गई, बाँछें खिल गई। अगला प्रश्न है आपका, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है, क्या हो जाएगा, विनय पूर्वक विनती करना। प्रार्थना करना मतलब क्या हो जाएगा, विनय पूर्वक विनती करना। उसके अलावा है अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं ये सारा आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न का हम निचोड़ निकाल रहे हैं बिल्कुल, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल परिपक्व होकर जाएं। क्या होकर जाएं, परिपक्व होकर जाएं, जिससे आपको कोई भी परेशानी न हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, देख सकते हैं निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो जल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीर। क्या हो जाएगा, नीर। जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न फिर से आपका वो गाधांश आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गया, इसे देख लेते। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप 5 में 5 नंबर लेके आएंगे। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आपका चूका तो आप इसमें से नंबर गंवा देंगे, और एक गलत हुआ तो पता चलता है फिर सारा गलत हो जाएगा कि एक आगे पीछे होता है। तो लिखित कथांश में कुछ शब्द को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। क्या रहना, निर्भर रहना। उसके बाद है, जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है, जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है। क्या हो जाएगा, स्वयं करता है। अगला है, देख सकते तीसरा ब्लैंक है, करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के किसके लिए, सहारे करता है, दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण डैश और लगन का परिचय दे। तो पूर्ण किसका परिचय दे, पूर्ण तत्परता का परिचय दे। उसका जो नेक्स्ट है आपका डैश है, नेक्स्ट है, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करे। क्या करे, प्रयास करे। कंटिन्यू आप बने रहिए, बिल्कुल आप अपने आप को, इससे काफ़ी मदद मिलने वाले हैं आपके आगे। जब आपका एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप कंटिन्यू, हम 200 प्रश्न लेकर आए हैं, आपका जो पिछले 5 वर्षों में पूछा गया प्रश्न का निचोड़ लेकर आए। फिर हम आपके लिए एक मैराथन हिंदी का क्लास लेके आएंगे, जो आप 2 घंटे का लगभग क्लास होगा, लेकिन आपको पूरा हिंदी का निचोड़ हम देंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पे है, दिन का फेर होना यानी दिन भर भटकते रहना। यहाँ पे सही पूछ रहा है। दाल न गलना यानी पूरा बस चलना, या तो ये गलत है। दाल न गलना मतलब बस नहीं चलना होता है। कहते हैं ना कि हम उसका दाल नहीं गला मेरे पास। उसके बाद त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकते रहना, अधर में लटकते रहना। ये है, आप नहीं सकते कि त्रिशंकु सरकार बन गया, यानी सरकार तलवार, सरकार पे क्या है, तलवार लटकी है, एक शंकु निकला बस पूरा त्रिशंकु खत्म। उसके बाद है, निरक्षर शब्द का विलोप है। निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साक्षर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुरसरिता भी गंगा को कहा जाता है, देवपगा भी गंगा को कहा जाता है, विष्णुपदी भी गंगा को कहा जाता है,
लेकिन हंसजा गंगा को नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सुमेध आज छुट्टी पर है, अंजना ने नई साड़ी खरीदी, कोयल पेड़ में बैठी है। देखिए कोयल पेड़ में नहीं, पेड़ पर, क्या हो जाएगा, पेड़ पर बैठा है। तो ये गलत है आपका, बाकी सब क्या है, सही है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो सारे शरीर के जो ढांचा होते हैं उसका बोलते हैं स्केलेटन, यानी कंकाल। क्या बोलते हैं, कंकाल। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में अशुद्ध वाक्य छांटिए। शीला को नाटक अच्छा लगा, ये गलत है। शीला को नाटक अच्छा लगा, ये तो शीला क्या है, फीमेल है, तो उसके हिसाब से ये गलत है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, भी गलत है। मुझे उस पर दया आती है, लड़के ने, अशुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पे क्या है, शीला को नाटक अच्छा लगा, ये सही है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये भी सही है। मुझ पर दया आती है, मुझे उस पर दया आती है, ये भी सही है। लड़के ने घर जाना है, नहीं, ये गलत है। लड़के को घर जाना है, क्या हो जाएगा, लड़के को घर जाना है। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? आज्ञा पालन के लिए कहना, क्या कहना, आज्ञा पालन के लिए कहना। अगला देखिए आप, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं अपने पत्र का उत्तर नहीं दे सका। उत्तर देने के लिए शोक नहीं मनाया जाता है, यानी कोई किसी का कुछ हो नहीं गया जो हम शोक मना रहे हैं। यहाँ पे खेद होगा, क्या हो जाएगा, खेद। खेद है कि मैंने क्या किया, उसके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। अगला प्रश्न है, जो कहा गया वाक्यांश के लिए सार्थक है। कथित, यानी जो कहा जाए उसे क्या बोलते हैं, कथित बोलते हैं। अगला है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है? तो तब का अर्थ उस समय, फिर का अर्थ दोबारा। तब का अर्थ क्या होता है, उस समय, और फिर का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा। जैसा आप हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक उसी तरह प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये सेम प्रश्न आपके एग्जाम से लिया गया है। अगला है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जो इंद्रियों से परे हो उसे बोलते, क्या बोलते, अतीन्द्रिय। क्या हो, अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं आप, बगल में देख भी सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट है कितना सही किया है। अब इसका भी देख सकते हैं कि वो आप सही क्या मार रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आंसर था, इसने सही किया क्या, और आंसर क्या सही है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। टका सा जवाब देना, इन किसी का नहीं, एकदम चुई सा सूझ जाता है, सुई सा एकदम पटक से जवाब देते हैं उसको, यानी साफ इनकार कर देना। यानी कोई चीज़ आपको बोले एकदम छटाक से ऐसा जवाब दे कि बेचारा को लगे कि सुई चुभ गया हमें, तो साफ इनकार कर देना। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है? तो हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है। बड़े बड़े संकट क्या है, यह अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। क्या हो जाएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द सिंह भी होगा, वनराज भी होगा, केसरी। याद रखिए, सिंह, वनराज, केसरी, ये सभी पर्यायवाची सिंह के हैं, लेकिन मणि सिंह का पर्यायवाची नहीं है। फिर से आ गया आपका पैराग्राफ, जो कंप्रीहेंशन है वो आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश मनाते हैं, यानी प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ क्या होती है, अधिक ही होती है। क्या होती है, कुछ अधिक ही होती है। उसके बाद जो तीसरा है, पूरे वर्ष वो इस दिन की क्या करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब भी किसी को जन्मदिन में क्या होती है, जन्मदिन में डैश होते हैं, यानी सम्मिलित होते हैं, क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, लौट कर ज़रूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। यानी जब आप भी किसी के यहाँ जन्मदिन जाते तो अपने घर आते तो मम्मी से पूछते, अरे मम्मी हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। ऐसा हम सभी पूछते थे। तो बच्चे पूछते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। तो जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, और इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं, सम्मिलित। सभी मित्र क्या हो जाते हैं,
एकत्रित हो जाते हैं, सभी मित्र एकत्रित हो जाते हैं। तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट सेट को हमने कंप्लीट किया। आपको यह अभी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। आपको पूरे 5 वर्ष का जो हिंदी का निचोड़ है, आप इसको एक बार अगर कर लेंगे तो ठीक इसी पे आधारित आपके प्रश्न होगी, जहाँ तक मानिए कि इसमें से भी प्रश्न आएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे, डैश तरल अवस्था में होता है। तो पारा क्या है? तरल अवस्था में होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो क्षितिज मतलब क्या होता है? आकाश। ब्रह्मांड भी नहीं होगा, धाव भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देवलोक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गंगा का सही पर्यायवाची शब्द कौन होगा? देव नदी का जल पवित्र होता है। क्या होगा? देव नदी का जल पवित्र होता है। भारत देश के रहने वाला बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम क्या होगा? अनुयायी मतलब क्या होता है? यानी जिसे हम मानते हैं उसका हम अनुयायी हो जाते हैं। तो इसका विरोधी, इसका क्या हो जाए? विलोम, इसका विरोधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करे। तो साधारण अपितु क्या हो जाएगा? विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते। विलक्षण यानी वैसा लक्षण बहुत कम लोगों में आया जाता है। विशेष लक्षण को क्या बोलते हैं? विलक्षण कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो पूजनीय स्थान नहीं, पूजनीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे क्या वो कहते हैं? तो अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो इसे क्या कहते हैं? अडिग। क्या कहते हैं? अडिग। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुस्तर। क्या कहते हैं? दुस्तर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या है? अवसर का फ़ायदा उठाना। अवसर का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। यानी व्यस्त रहने के कारण क्या हुआ? मुझे अवकाश नहीं मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल किला भारत की डैश इमारत है। वाक्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो लाल किला क्या है? भारत का ऐतिहासिक है। यहाँ पे आप देखिए, आपको ये भी ध्यान देना है कि शुद्ध वर्ड कौन है, ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हम लंबा क्लास लेने वाले हैं, आप घबराइए मत। क्लास हमारी कंटिन्यू चले। एक ही बार हम मैराथन क्लास डालेंगे 2 घंटे का, लगभग पूरे निचोड़ निकाल के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का डैश ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग दृष्टि से अशुद्ध है? तो रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, रघुवीर मेरा, देखिए अग्रज मतलब ही होता है कि बड़ा। तो क्या हो जाएगा? रघुवीर मेरा अग्रज है। अग्रज मतलब ही हो जाएगा कि बड़ा भाई है ना। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में पान भरना, इसका शुद्ध वाक्यांश होगा, मतलब इस मुहावरा का मतलब क्या होगा? तो क्या होगा? जीरा देना। ऊंट के मुंह में भांग भरना मतलब क्या होगा? जीरा देना। फिर से आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया। निम्नलिखित गद्यांश से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की क्या होगा? दूसरे के मुख से सुनने की हृदय अधीर हो गया।
तो क्या हो जाएगा, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय क्या हो गया, अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए, वायु वेग से क्या हो गया, उड़ने लगा। तो क्या उड़ने लगा, घोड़ा क्या हो गया, वायु वेग से उड़ने लगा। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर में है, डैश चाल देखकर खरग सिंह के हृदय पर क्या हो गया, सांप डोलने लगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि तो क्या हो जाएगा, उसकी चाल देखकर खरग सिंह के हृदय पर सांप क्या होने लगा, तो लुटने लगा, यानी लूट गया। वह डाकू था और वो जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर डैश यानी वह अपना अधिकार जमा लेता था। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह अपना अधिकार जमा लेता। जब आपको सेंटेंस पढ़ेंगे, पहले आपको आंसर नहीं देखना है, पहले आपके अपने मन में रखना है कि सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, उसको खुद ढूंढना है उसका आंसर। फिर आप जब ऑप्शन पे जाएंगे तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन को हम आपके सामने ला रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको बता दूं कि सीधा सीधा जैसे सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, सेम प्रश्न मैं उठा के लाया हूं आपके लिए। और यह प्रश्न अलग अलग एग्जाम से अलग अलग सेट लाया गया है आपका। जो टॉप प्रश्न थे उसे ही मैं ढूंढ के लाया हूँ। हमारे पास बहुत सारे सेट है, लेकिन मैं टॉप प्रश्न जो था आपके लिए वही ढूंढ के लाया हूँ, जिस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, आटे दाल का डैश मालूम होना। आप बताइए, आटे दाल का क्या मालूम होना, भाव मालूम होना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। तो मुझे अभी बहुत बातें क्या है, सीखना है। सीखना है यहाँ पे अशुद्ध है, सीखनी है। अगला प्रश्न है, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं, वाक्य के रेखांतिक भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो क्या है, अधिक संख्या में विद्यमान है। क्या हो जाएगा, अधिक संख्या में विद्यमान है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। तो कल वह गया ही नहीं, कल वह गया ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी घोड़ा के बारे में क्या है, दौड़ता तो है, यानी क्रिया तो करता है, लेकिन कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो गया, क्रिया का विशेषण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। अब देखिए आप, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, यानी चकित हो जाना। किसी चीज़ को हम जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, दांत तले उंगली चबाना। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसे अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुज। यानी छोटा भाई को क्या कहा जाता है, अनुज कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करे। डैश का प्रकोप शब्द कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। यानी अनिल का प्रकोप, यानी अनिल किसको बोलते हैं, हवा को बोलते हैं। तो अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि अनल बोलते हैं आग को। तो आग का प्रकोप सब कुछ को क्या कर देता है, जला देता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगम्य। क्या बोलते हैं, अगम्य। अगला प्रश्न है, रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो चोट लगने पर क्या हुआ, तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पे तात्कालिक देख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध का बहुत ध्यान रखना होता है। आप अगर शुद्ध शब्द का ध्यान रखेंगे ना, लगभग 200 शब्द शुद्ध अशुद्ध में होता है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे क्लास में, वो ध्यान में रख लेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएगा। क्योंकि शुद्धि अशुद्धि से ही बहुत सारा अलग टाइप का प्रश्न पूछा। जैसे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध से यह डिपेंड कर दिया, ऑप्शन उस टाइप का डाल दिया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। व्यायामशाला डैश, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त
विकल्प का चयन कीजिए। व्यायामशाला वो स्थान है जहाँ व्यायाम किया जाता है। दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? तो महाशिवरात्रि के समय लोग क्या बोलते हैं? अहर्निश जागते रहते हैं, यानी रात्रि में क्या होता है? जगरना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। राजनेता नहीं, राजनेता पुरुषों के लिए होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजनेत्री थी। अगला प्रश्न है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंद विलोम हो जाएगा। तीव्र का उल्टा विलोम। उसके बाद है, जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकता है, यानी सुल मतलब कांटा। उपयुक्त वाक्य के लिए स्थान पे कांटे का पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द सुल मतलब भी क्या होता है? कील या कांटा, यही होगा। फिर से आ गया आपका कंप्रीहेंशन। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराना क्या है? दंडनीय अपराध है। उसका अगला क्या है? अगला देख सकते हैं आप कि सरकार द्वारा इस संबंध में क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का अन्य सरकारी संगठनों पर है। तो उनकी क्या है? क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। उसके बाद है, भारत में 5 से 15 वर्ष तक के डैश मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है, यानी बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में क्या होना चाहिए? सक्रिय होना होगा। क्या होना होगा? सक्रिय होना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। यहाँ पे जहाँ तक गलत है, क्या है? जहाँ तक गलत है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो बता देते हैं, अग्नि, आग, अनल, हुतासन, पावक, ये सब आग को बोलते हैं। हुतासन भी आग को बोलते, पावक भी आग को बोलते, अनल भी आग को बोलते, याद रखिएगा, लेकिन अभंग आग को नहीं बोलते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अशुद्ध शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अशुद्ध, असुर, क्या है? सॉरी, असुर। तो असुर रजनीचर यानी जो रात में विचरण करता है, जिसकी स्वभाव दुष्टापूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो हमें किसी के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो उसके पक्ष के विलोम क्या हो जाएगा? विपक्ष, यानी उसके विपक्ष में अनेक लोग हैं। टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है। टट्टी की ओट मतलब क्या है? छल कपट से क्या करना? शिकार खेलना। गीतों की लड़ियाँ, उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? तो गीतों की करियाँ, गीतों की लड़ियाँ नहीं होती, गीतों की करियाँ। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बनाइए। दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न। क्या बोलते हैं? अपराह्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। अगले माह बसंत ऋतु, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द। तो बसंत ऋतु का विलोम क्या होता है? बसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते आते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा पतझड़। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। समाज नहीं होगा, भारत देश है, धन नहीं होगा, भारतीय क्या है? विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना, क्या क्या अर्थ है? मुट्ठी गर्म करना यानी क्या है? आप समझ ही रहे होंगे, घूस देना। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। असीम, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। अगला शब्द है,
कि यहाँ पे खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त शब्द बताइए। टब पानी से ठसम ठुस है, ठसम ठुस थोड़ी होगा, बोरा थोड़ी कि ठसम ठुस करके भर दिए। क्या है? तला लबालब भरा है। क्या है? टब पानी से लबालब भरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए किस शब्द में अशुद्धि है? देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीमारी क्या है? गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे अशुद्धि है। देख सकते हैं, मैं पहले ही बताया कि शुद्ध अशुद्ध आप ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपको निम्नलिखित वाक्य के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शुद्ध अशुद्ध वर्ड ही पूछेगा, लेकिन कई प्रश्न में आप शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में आप फंस जाएंगे। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक शब्द होगा। जैसे जो समान न हो उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया, गद्यांश आ गया, तो आप इसे हम भरेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता, ये प्रैक्टिस ही करने से होगा, आप याद रखिएगा। तो क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी उसमें किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का एक हमें जन्म देती है? तो इन सब का क्या हो जाएगा? इन सब का जननी हमें जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचार, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने की उपकार करती है। इस उपकार का हम पर सबसे अधिक है। इस उपकार का क्या हम पर सबसे अधिक है? तो ऋण हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इस तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है कि यह काम तो तलवार की डैश पर चलने का है, यानी तलवार के ढाल पर चलने का है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग हमने 150 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ये बिल्कुल आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न का निचोड़ है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी को देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस सेट को कंप्लीट करने के बाद। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पूरा काम कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। पूरा काम कर डालो क्या है? गलत है। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। इस समय नहीं होगा, है ना, किसी फिक्स नहीं, कुछ एरिया ऑफ टाइम होता है। तो क्या है? अभी सर्दी है, ये भी गलत है। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, इसका मुझे विश्वास, ये भी गलत है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। इसका पर्यायवाची याद रखिए। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? कि उसके समान। तो क्या होगा? व्यथा। दुख का क्या होगा? पर्यायवाची व्यथा। नेक्स्ट, वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? वह उसका चश्मा नहीं होगा, वह अपना चश्मा क्या हो गया? भूल गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। तो छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने की कार्यक्रम बना लिया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कहता है सही विभक्ति चिन्ह होगा। तो यहाँ पे ने क्या होगा? ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होता। तो तूफान क्या है? यहाँ पे गलत है। क्या है? तूफान यहाँ पे अशुद्धि है। तूफान में क्या हो जाएगा? दुर्गुकार लगेगा वहाँ पे।
तो अगला प्रश्न देखिए, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। घर में गंगा बहाना यानी घर में सभी सुविधाएं होना। उन्होंने बोल उठे, वे बोल उठे, उन्होंने नहीं वे बोल उठे। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर यहाँ पे जवाब को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? जवाब को। नेक्स्ट है, जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी बोलते हैं। जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी बोलते हैं, है ना। उसके बाद अगला है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? तो शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। उत्तेजित, उद्विग्न, अशांत। स्थिर मतलब स्थिर विलोम नहीं है, उसका पर्यायवाची है। उस स्थिर रहो यानी शांत रहो। नेक्स्ट, जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासु। क्या होगा? जिज्ञासु। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। दोपहर के बाद यानी अपराह्न क्या हो जाएगा? अपराह्न। नेक्स्ट है, ग्रामवास है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो ग्रामवास से अभिप्राय होता है कि ग्राम में वास करना। ग्राम में क्या करना? वास करना। अगला प्रश्न है, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। एक स्थान की पूर्ति की, यानी आधा तीतर आधा बटेर। यानी क्या कर लिया? ऊपर तो एकदम सफारी सूट पहन लिया, नीचे फटा हुआ जूता पहन लिया, यानी आधा तीतर आधा बटेर। आप सुनते भी होंगे इस तरह की मुहावरा। राधा गौर वर्ण की सुंदरता, सुंदर महिला थी। वाक्य में वर्ण शब्द निम्न से किसका अर्थ है? वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। यहाँ पे वर्ण का क्या अर्थ है? रंग। फिर से आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया। आपको बता दूं कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, शुद्धि और अशुद्धि पहचानना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है और आपको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इसके हिसाब से आप फिर अपने सिलेबस को आप चाहकर अच्छे ढंग से कवर कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे क्या पूछता है और साथ में काफ़ी हेल्प होगा। और मैं बता दूं कि कॉम्प्रिहेंशन जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आप 2, 4, 5 इसी तरह से हमारे क्लास में सेट कर लेंगे ना, फिर आप आराम से वहाँ पे बना देंगे ऑप्शन पकड़ के। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। क्या दिए हैं? आंसू। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है। अब सोचिए क्या बन जाता है? साधारण मनुष्य क्या बन जाता है? तो देवता बन जाता है, क्योंकि आंसू ही है जो कभी कभी साधारण मनुष्य को भी देवता बना देते हैं। और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है? कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है, यानी क्या होती है? दया होती है, वह उतना ही कोमल उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। यानी आप में अगर कोमलता होगा, आप में अगर उदारता होगा, तो एक दिन आप कठोर होंगे तो लोग आपसे नफरत करें, लेकिन धीरे धीरे जब आप में परिवर्तन आएगा तो लोग धीरे धीरे आप पूजनीय हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक और सेट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट किया। अगला सेट देखकर लगभग 170 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको लगभग पूरे 5 साल के प्रश्नों को मैं एक साथ कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2017 में खुद एग्ज़ाम दिया, 2018 में खुद एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ से लेकर मैं प्रश्नों को अनुभव के आधार पे लेकर आ रहा हूँ और जो पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित कर रहा हूँ। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी नहीं होगा, विनय ने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंग्रेज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो अंग्रेज के सही विलोम होगा यहाँ अग्रज।
अग्रज का सही विलोम होगा मोहन मेरा अनुज है। अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा भाई। अगला है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। महानगरों में कई जगह कूड़े के डैश दिखाई दिए हैं, यानी अंबार दिखाई दिए हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो यहाँ पे अयस भी लोहा को बोलते, लौह भी लोहा को बोलते, आहन भी लोहा को बोलते, लाह लोहा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, जिसने भी बनाया गलत बना दिया। निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। कलह का सही पर्यायवाची शब्द होगा रतन और मैंग के बीच कल विवाद हो गया। कलह मतलब क्या होता है, विवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, यानी इसका उपयुक्त शब्द क्या होगा, क्षम्य। क्या होगा, क्षमा करने को क्या बोलते हैं, क्षम्य। यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। जहाँ तक हो सके, नहीं बोलते कि यथासंभव हम तुम्हारा मदद करेंगे, यानी जहाँ तक हो सके तुम्हारी मदद हम करेंगे। अगला प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ना माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का। निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों से कीजिए। इज्जत उतारना, यानी मिट्टी पलिद करना, मिट्टी पलिद करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। तो यहाँ पे अशुद्धि क्या है, देखनी, देखना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो असामयिक, जो उचित समय पर न हो उसे असामयिक बोलते हैं। अगला है, समझ बूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। तो पुनरुक्त क्रिया है। क्या है, पुनरुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। तो उसका स्वभाव कोमलरतम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपका गद्यांश आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है, यानी सबसे पहले इंसान जंगल में रहता था, उन्हें कुछ पता ही नहीं था जो शहर बनाएंगे, घर बनाएंगे। आदि मानव का जन्म वही हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल ही वह बड़ा हुआ, यानी फल ही खाकर ही वह क्या हुआ, बड़ा हुआ। भारतीय के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा क्या हो जाएगा, अधिकांश ग्रंथ, यहाँ पे भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा कहाँ रचे गए हैं। तो तपोवन यानी जंगलों में ही रचे गए हैं, यानी तपोवन में ही रचे गए। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए क्या हो गया है, तत्पर हो गया है। जी हाँ, तत्पर हो गया है। तो इस तरह से हमने लगभग 190 प्रश्न के आसपास हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ और प्रश्न को देखते हैं। आगे कुछ प्रश्न और हम कंप्लीट करेंगे, देख सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगा है। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चयन विकल्पों से कीजिए। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपना किया पाना, यानी कर्म का फल क्या करना, भोगना, कर्म का फल भोगना। एक और गद्यांश हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे वीडियो में, क्योंकि ये जो है ना पैराग्राफ जो सॉल्व करना होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बच्चे थोड़ा गलती के कारण उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसे हम अभी आपको एक पैराग्राफ और कंप्लीट करके बताएंगे। देखिए, एक बार की बात है
क्या हो जाएगा, नॉर्मल है, आप बचपन से पढ़ते होंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में 4 शेर रहते थे, इस तरह के पढ़ते होंगे आप, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मैं दिल्ली आगरा जा रहा था, मैं दिल्ली और कहाँ जा रहा था, दिल्ली से आगरा जा रहा था। जब मैं पहुँचा, यानी जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना आवश्यक था। तब बिना क्या लिए, आप समझ ही रहे होंगे कि आप बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में कौन आ गया, आप समझ ही रहे होंगे कौन आ गया। तो कौन आ गया, टीटी आ गया। देखिए एक दूसरे से जोड़ के कितना अच्छा पैराग्राफ यानी कॉम्प्रिहेंशन बनाया है। और आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसमें से 5 का 5 नंबर आप आसानी से क्या करेंगे, ले आएंगे। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके हिंदी के लिए। और मैं एक हिंदी का मैराथन क्लास लेने वाला हूं जिसमें पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, मुहावरा हो, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, सबको हम एक मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कौशिक जीएस अकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल क्लास में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद।